सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। बड़ा बयान निकाय को लेकर सीएम ने दिया है। जरूरत हुई तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो एक संदेश जरूर दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि एक बार अध्ययन किया जा रहा है, जो कॉपी सामने आई है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट हम जरूर जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज शाम एक बैठक भी होनी है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह बैठक होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है जरूरत पड़ती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, एक तो अपना दल एस की तरफ से ट्वीट आना और उस ट्वीट के बाद अब खुद मुख्यमंत्री का ये कह देना कि जरूरत होगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो क्या इसे इस तौर पर समझा जाए कि अब इस पूरे मामले की स्टडी के बाद जो आज बैठक होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है? गुंजन, देखिए, अगर बात करें सरकार के पक्ष की तो जो बात आप बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनाव होंगे निकाय के उससे पहले जरूरत होगी कमीशन का गठन होगा, ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, यानी ओबीसी का जो आरक्षण है वो लागू होने के बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा, यानी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। और जरूरत हुई तो उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका अध्ययन करने के बाद, विधि विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रणनीति होगी आगे सरकार की, क्योंकि जो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है वो साफ है कि जो लगातार विपक्षी आज कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर निशाना साध रहे थे कि भाजपा सरकार पिछड़ा विरोधी है, तो उसका जवाब भी है सरकार की तरफ से। और सरकार ने साफ कर दिया है कि आरक्षण लागू होगा तभी उसके बाद हम चुनाव कराएंगे। बात करेंगे यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से और उन्हीं से ये जानते हैं कि अब सरकार की तैयारी क्या है, किस तरह से आगे अब चुनाव में जाएंगे, और इसे लेकर आज मुख्यमंत्री के यहाँ एक बड़ी बैठक भी शाम को होगी। सीधे बात करते हैं ब्रजेश पाठक जी से। सर, लगातार विपक्षी निशाना साध रहे थे कि आप लोग पिछड़ा विरोधी हैं, अब तो क्लियर कर दिया कि आरक्षण लागू होगा तभी चुनाव होगा। देखिए, हमारी सरकार लगातार ओबीसी SC/ST समाज को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है, और जो विपक्ष है पूरी तरह से डिरेल्ड है, हताश है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इनके पास डेवलपमेंट का कभी एजेंडा नहीं रहा। ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है। जब जब ये सरकार में रहे हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे, लुच्चे, इनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। जिले जिले बैठ करके सरकारी संसाधनों की किस ढंग से लूट की जा सकती है, हमारी खनिज संपदाओं की किस ढंग से लूट की जाती है, समाजवादी पार्टी से आप सीख सकते हैं उनके शासनकाल के नज़र डाल करके। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन तक है, और उत्तर प्रदेश में हमने कानून का राज स्थापित किया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी कर रही है 2014 से। आज आप देखेंगे कि विपक्ष पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, साफ हो चुकी है, और बसपा के साथ भी वो चुनाव लड़ने का प्रयास कर चुके हैं, पूरी तरह धराशायी हुए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे 80 सीटें हम चुनाव जीतेंगे। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव में यानी बात करें कि किसी का अधिकार मरेगा नहीं, आरक्षण भी लागू होगा? बिल्कुल नहीं। हम पूरी तरह से ओबीसी SC/ST समाज के साथ हैं। हर स्थिति में हम उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अध्ययन करेंगे, जरूरत हुई सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हाँ, हर स्थिति में हमारे पहलू सारे खुले हुए हैं, और जैसी स्थिति बनेगी हम करेंगे, लेकिन उनके हक की पूरी तरह से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के साथ है, SC/ST समाज के साथ है। हर स्थिति में उनकी बातों को हम रखेंगे और पूरा करेंगे। सरकार में मंथन शुरू, विधि विशेषज्ञों से चर्चा शुरू? चर्चा चल रही है। सरकार में जो हमारे न्याय मंत्रालय के अधिकारी हैं उस पर काम कर रहे हैं। ये बताइए कि इसमें जाहिर सी बात है कुछ देरी भी होगी, कुछ विलम्ब भी होगा प्रक्रिया में? अब ये आज परीक्षण होने के बाद जैसे रिपोर्ट आएगी फिर मैं बता पाऊंगा कुछ। क्या लगता है, चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बाकी विपक्षी, बहुत जल्दबाजी कर दी बयान देने? समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है, कोई जानकार लोग नहीं है।
कोई ऐसे भी लोग नहीं जो प्रदेश के बारे में हित की बात सोचते हो। वो व्यक्तिगत हित की बात सोचते हैं, पारिवारिक हित की बात सोचते हैं और वो किस प्रकार सोचते हैं कि सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके मंसूबों को समझ चुकी है कि जब जब ये सत्ता में आते हैं गुंडे, बदमाश, माफियाओं को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा सर, ये पूरा मामला देखिए कोर्ट तक गया। समाजवादी पार्टी के ऊपर आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि वो लोग लेके गए इस पूरे मामले को कोर्ट में कहीं ना कहीं। क्या लगता है कि आखिर कुछ कमी रह गई होगी? जो पहले आरक्षण था तो जो भी मामला है वो मामले न्यायालय से के बाहर आ चुका है। अब न्यायालय के जो निर्णय उनका हम परीक्षण करा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर गुंजन, आपने सुना डिप्टी सीएम साहब को, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षण भी करा रहे हैं, उसके अनुसार आगे भी बढ़ेंगे। जहाँ तक बात करें समाजवादी पार्टी की या बाकी विपक्षी दलों की, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि उनके पास अब कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति नहीं है और उसकी वजह से वो सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब इस पूरे मामले में ज़रूरत के हिसाब से चाहे ट्रिपल टेस्ट हो, कमीशन का गठन, उस सारी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ये साफ हो चुका है शैलेश, लेकिन आप मुझे जरा एक पॉइंट को समझाएं कि अगर ट्रिपल टेस्ट सरकार की ओर से करवाया जाता है, कमीशन का गठन किया जाता है, तो वो पूरी प्रक्रिया एक समय लेती है। तो क्या समझे कि अब अगर इस पूरी प्रक्रिया को सरकार फॉलो करेगी तो कितना टाइम ड्यूरेशन लग सकता है? क्योंकि पहले से ही निकाय काफी आगे बढ़ चुका है, आरोप प्रत्यारोप हम पहले भी बहुत सुन चुके हैं। देखिए, एक संविधान में जो व्यवस्था दी गई है आरक्षण की, अगर देखिए आप ये इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था के खिलाफ हो जाएंगे और ऐसे में प्रोसीजर को फॉलो करना भी ज़रूरी है। और अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, देखिए कमीशन का गठन कराना, सर्वे कराना, ट्रिपल टेस्ट, तो निश्चित रूप से एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में जो लगातार हम देखिए पहले भी कह रहे थे कि दिसंबर देखिए खत्म होने को है, अगर ये कमीशन का गठन भी होता है, अगर उस प्रक्रिया पर चलते हैं तो उसमें एक वक्त लगेगा, फिर आगे बोर्ड की इम्तिहान आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो निकाय चुनाव है वो शायद अप्रैल से पहले कराना संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो उसका पहलू वो ये कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका अभी परीक्षण करा रही है सरकार। अगर उसमें कोई गुंजाइश दिखती है और सुप्रीम कोर्ट उसे लेके जाते, वहां से अगर कोई राहत मिल जाती है तो उस केस में प्रक्रिया संभव है कि कुछ जल्दी हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें अभी स्पष्ट होना बाकी हैं। उससे पहले आज शाम को जो बैठक होगी वहां पर भी मंथन होगा मुख्यमंत्री के साथ, वहां डिप्टी सीएम, जो संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो लोग रहेंगे। उसके बाद जो चीजें होंगी निकल कर सामने आएंगी, उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद ये तय होगा बहुत कुछ ये साफ हो जाएगा। शैलेश, आज शाम जो 6 बजे बैठक होने वाली है सीएम आवास पर, उसमें क्या रहता है, बने रहे हमारे साथ। कमीशन गठन किया तो क्या होगा, इसे भी जरा समझ लेते हैं। अभी निकाय चुनाव नहीं होंगे, अगर कमीशन का गठन किया जाता है तो ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट का मतलब होता है 3 स्तरीय जांच करना। ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट होगा। 1 से 2 महीने में नए सिरे से आरक्षण की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाने पर चुनाव में वक्त भी लगेगा। ऐसे में अप्रैल और मई तक चुनाव टल सकता है। तो कमीशन अगर गठन होता है तो उसमें समय लगेगा। अब क्या होता है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, ये भी आपको बताते हैं। राज्य को एक कमीशन बनाना होगा। कमीशन ओबीसी की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देता है। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू होता है। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट के 3 स्तर पर मानक रखे जाते हैं। राज्य में ओबीसी की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति को देखा जाता है। आरक्षण देने की जरूरत है या फिर नहीं है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, इसका अध्ययन होता है। कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखा जाता है। यह होता है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, जिस पर अब सरकार आगे बढ़ने की बात कह रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।